हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड आप तक दुनिया भर की खबरें लगातार पहुंचा रहा है। आज का एपिसोड काफ़ी दिलचस्प है और ऐसी खबर है जो आपको कहीं दूसरे मीडिया से नहीं मिलेगी। एक तरफ दुनिया में कोरोना वायरस महामारी में मुख्तलिफ मुल्क उलझे हुए हैं, बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। वहीं कुछ बड़ी पॉलिटिकल घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स मीडिया में नज़र नहीं आ रही। वैसे भी मीडिया स्टार वर्ल्ड आपको ऐसी खबरें पहुंचाता है जो गोदी मीडिया और भोंपू मीडिया कभी आप तक नहीं पहुंचने देता, क्योंकि उनके बॉसेस के कारोबार पर असर पड़ता है और उनके सियासी आकाओं की काली करतूतें आम होती हैं। सऊदी अरब में बहुत तेज़ी से बहुत कुछ वाक़यात हो रहे हैं। जैसे जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की कोशिश है कि वो किसी तरह से अपने बाप के सर से बादशाहत का ताज लेकर जल्दी से अपने सर पर रख ले। लेकिन इस बीच अमेरिका ने अपने पैट्रियट मिसाइल और जंगी जहाज़ सऊदी अरब से वापस लेना शुरू कर दिए हैं। इस तरह से अमेरिका का सहारा भी कमज़ोर हो रहा है। इस सब के साथ ही मुल्क के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है जिससे हालात कतई नॉर्मल नज़र नहीं आते। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। सऊदी अरब से बहुत बड़ी खबर यह है कि ह्यूमन राइट्स वॉच यानी इंसानी हकूक़ की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बताया गया है कि प्रिंस फैसल बिन अब्दुल्ला, जो कि फॉर्मर किंग अब्दुल्ला के बेटे हैं और सऊदी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के हेड रह चुके हैं, 27 मार्च से मुमकिना तौर पर हिरासत में हैं और सऊदी सरकार उनकी लोकेशन या उनके हालात के बारे में कुछ नहीं बता रही। उनसे किसी का भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। शाही परिवार से नज़दीकी ताल्लुक़ रखने वाले एक सोर्स ने ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया है कि हो सकता है कि उन्हें ताकत के ज़ोर पर गायब कर दिया गया हो। ह्यूमन राइट्स वॉच का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और ये रिपोर्ट इसके बैरूत दफ्तर से जारी की गई है। साथ ही ये भी मालूम हुआ है कि फॉर्मर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नायफ, जिन्हें हटाकर मोहम्मद बिन सलमान को किंग सलमान ने जून 2017 में अपना जानशीन बनाया था, की हेल्थ के बारे में शक जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि जनरल डायरेक्टरेट फॉर प्रिजन्स यानी जेलों के सबसे बड़े अफसर ने एक ट्वीट करके इंफॉर्मेशन दी है कि बिन नायफ की हालत ख़राब हो जाने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। अभी कुछ हफ्तों पहले शाही महल में उनके और कई दूसरे राजकुमारों की गिरफ्तारी की खबर आई थी। सऊदी जेल इंतज़ामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि उसके ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया था, मगर सऊदी सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई है कि बिन नायफ के साथ कुछ बुरा होने जा रहा है। लोगों का मानना है कि सऊदी सरकार शायद बिन नायफ की मौत का ऐलान करने की तैयारी में है और इससे पहले इस तरह के ट्वीट करके और फिर उसे डिलीट करके लोगों के मुमकिना रिएक्शन का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। मोहम्मद बिन नायफ को सऊदी अरब के आने वाले बादशाह के तौर पर देखा जाता रहा है, लेकिन जून 2017 में किंग सलमान ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बनाकर उनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर दिया। सऊदी अरब में बिना किसी कानूनी प्रोसेस के ज़बरदस्ती हिरासत में लेने का प्रिंस फैसल का सबसे ताज़ा मामला है। सऊदी सरकार ने जब से पहले नवंबर 2017 में प्रिंस फैसल को उस वक्त हिरासत में लिया था जब उन्हें 300 और काफ़ी अहम लोगों के साथ राजधानी रियाद के रिट्स कार्ल्टन होटल में रखा गया था। उस वक्त इन बड़े लोगों को रिहाई के लिए हुकूमत के अफसरों ने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ और रकम सौंपने के लिए दबाव डाला था। वो सब भी किसी साफ कानूनी प्रोसेस के बिना ही किया गया था। ह्यूमन राइट्स वॉच को नाम न बताने की शर्त पर सोर्स ने बताया कि प्रिंस फैसल को अफसरों ने दिसंबर 2017 के आखिर में रिहा कर दिया था, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज सौंपने के लिए रजामंद हो गए थे, लेकिन इस वक्त उनकी नज़रबंदी की वजह सही मालूम नहीं हो सकी है। ह्यूमन राइट्स वॉच के डिप्टी मिडिल ईस्ट डायरेक्टर माइकल पेज का कहना है कि आलोचना यानी क्रिटिसिज्म की लहरों के बावजूद मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत के दौरान सऊदी अफसरों का अराजक यानी गैर कानूनी व्यवहार
बे रोक टोक जारी है। उनका आगे कहना है कि अब हमें साफ कानूनी बुनियाद के बिना पर सऊदी अरब में हिरासत में लिए गए सैकड़ों लोगों के साथ ही प्रिंस फैसल के नाम को भी जोड़ना होगा। 2017 से होने वाली गिरफ्तारियों ने सऊदी समाज के कई सेक्शंस को निशाना बनाया है, जिनमें मौलवी, बुद्धिजीवी यानी स्कॉलर्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, कारोबारी लोग और शाही खानदान के मेंबर शामिल हैं, जिनमें फॉर्मर किंग अब्दुल्ला के बेटे भी खास तौर से शामिल हैं। नवंबर 2017 में उनके दूसरे बेटों में मक्का के फॉर्मर गवर्नर प्रिंस मिशाल बिन अब्दुल्ला, फॉर्मर नेशनल गार्ड मिनिस्टर प्रिंस मुतीब बिन अब्दुल्ला और राजधानी रियाद के फॉर्मर गवर्नर प्रिंस तुर्की बिन अब्दुल्ला हिरासत में लिए गए लोगों में शामिल हैं। प्रिंस तुर्की बिन अब्दुल्ला बिना किसी इल्ज़ाम के आज भी हिरासत में हैं। मार्च 2018 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी थी कि 2017 में रिट्स कार्ल्टन में सऊदी अफसरों के बुरे व्यवहार की वजह से 17 बड़े लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ी थी और मेजर जनरल अली अल कहतानी, जो कि प्रिंस तुर्की बिन अब्दुल्ला के काफ़ी नज़दीकी थे, उनकी हिरासत में ही मौत हो गई थी। ह्यूमन राइट्स वॉच को शाही खानदान के नज़दीकी सोर्स ने बताया कि सऊदी सरकार ने 29 दिसंबर 2017 को प्रिंस फैसल की रिहाई के बाद मनमाने तौर पर उनके खिलाफ विदेश यात्रा पर पाबंदी लगा दी थी। सोर्स के मुताबिक 27 मार्च 2020 को सिक्योरिटी फोर्सेस रियाद के एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में पहुंचे, जहां प्रिंस फैसल ने खुद को कोरोना की वजह से क्वारंटाइन में रखा हुआ था और बिना वजह बताए हिरासत में ले लिया। सोर्स ने कहा कि प्रिंस फैसल के घर के लोगों को तब से अभी तक उनकी लोकेशन या हालत के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, जिसकी वजह से उन्हें लापता कहा जा सकता है। सरकार के अफसरों या उनके एजेंटों के जरिए किसी इंसान की गिरफ्तारी या हिरासत को इंटरनेशनल कानून की नज़र में गायब होने के तहत माना जाता है, जिसके बाद आज़ादी ख़त्म किया जाना और हिरासत में लिए गए इंसान के बारे में उसके ठिकाने के बारे में बताने से इनकार किया जाना शामिल है। सोर्स ने यह भी कहा है कि प्रिंस फैसल ने अपनी दिसंबर 2017 की गिरफ्तारी के बाद से खुलकर सरकार को क्रिटिसाइज नहीं किया है और घर के लोगों को उनके हेल्थ की फिक्र है, क्योंकि उन्हें दिल की बीमारी है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अफसरों ने हाल के महीनों में शाही परिवार के दूसरे मेंबर्स को भी निशाना बनाया है। 15 अप्रैल 2020 को किंग सऊद की एक बेटी 56 साल की राजकुमारी बसमा बिन्त सऊद के कन्फर्म ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स की एक सीरीज जारी की गई, जिसमें कहा गया कि राजकुमारी और उनकी बेटी को रियाद के साउथ में मौजूद अल हेयर जेल में बिना किसी इल्ज़ाम के रखा जा रहा है और उनकी सेहत खराब हो रही है। कुछ घंटों के बाद ये ट्वीट गायब हो गए। 5 मई को फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी एजेंस फ्रांस प्रेस ने बताया था कि ट्वीट को हटाए जाने के बाद से घर के लोगों को राजकुमारी बसमा बिन्त सऊद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। मार्च 2020 की शुरुआत में सऊदी अफसरों ने 3 बड़े प्रिंसेस को गिरफ्तार किया है, जिनमें किंग सलमान के भाई प्रिंस अहमद बिन अब्दुल अजीज, फॉर्मर क्राउन प्रिंस, जिन्हें बादशाह बनने के पहले ही जून 2017 में किंग सलमान ने हटाकर अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बना दिया, प्रिंस मोहम्मद बिन नायफ, जो कि होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, समेत 3 सीनियर प्रिंसेस को हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद मोहम्मद बिन नायफ को लंबी मुद्दत तक हाउस अरेस्ट के तहत रखा गया। ह्यूमन राइट्स वॉच के मिडिल ईस्ट डिप्टी डायरेक्टर माइकल पेज का कहना है कि सऊदी अरब के हालिया न्याय सुधारों के बावजूद शाही परिवार के मेंबर समेत बड़े पैमाने पर मनमानी हिरासतों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। प्रिंस फैसल की गिरफ्तारी और उनका मुमकिन तौर पर लापता हो जाने से जाहिर होता है कि सऊदी सरकार और वहां के जस्टिस सिस्टम को पूरी तरह से ओवरहॉल की ज़रूरत है। आपको याद दिला दूं कि अगस्त 2018 में सऊदी अरब ने मक्का में ग्रैंड मस्जिद यानी मस्जिद अल हराम, जहां लोग हज करने के लिए जाते हैं, वहां के बड़े इमाम शेख सालेह अल तालिब को इसलिए हिरासत में लिया था क्योंकि उन्होंने खुतबे में नए कानून के तहत औरतों और मर्दों की मिक्स पब्लिक गैदरिंग को गलत बताया था। उन्होंने सीधे तौर पर हुकूमत को क्रिटिसाइज नहीं किया था। मौलवियों और सियासी कार्यकर्ताओं के गिरफ्तारी का रिकॉर्ड रखने वाले सोशल मीडिया एडवोकेसी ग्रुप
प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस ने उस वक्त कहा था, और गल्फ टाइम्स ने भी उनकी गिरफ्तारी को कंफर्म किया था कि इसकी वजह यही थी कि उन्होंने अपनी तकरीर में यह कह दिया था कि मर्दों और औरतों का एक साथ पब्लिक गैदरिंग में इकट्ठा होना दुरुस्त नहीं है। उनकी गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही उनके इंग्लिश और अरबी ट्विटर अकाउंट ख़त्म कर दिए गए थे। उनसे पहले और बाद में कई मौलवियों की हिरासत की खबरें आती रही हैं। एक बड़े मौलवी को इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि उसने नमाज के बाद सऊदी अरब और कतर के बीच ताल्लुकात ठीक होने के लिए दुआ करा दी थी। आपने देखा कि बादशाहतें कितने जुल्म करने के बाद कायम होती हैं। इस वक्त हुकूमत की हवस में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान न किसी भाई, चचा और नज़दीकी रिश्तेदार को देख रहे हैं, वो सिर्फ अपनी हुकूमत चाहते हैं। जो भी उनकी हुकूमत के लिए ख़तरा हो सकता है उसे गायब किया जा रहा है, रास्ते से हटाया जा रहा है। ये सब पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन अब से पहले इस हद तक सोशल मीडिया के जरिए खबरें बाहर नहीं आती थीं। इस बार सऊदी विरासत का सिस्टम भी बदल रहा है। हुकूमत भाई को नहीं बेटे को देने की तैयारी है, इसलिए भी शाही परिवार में बेचैनी है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या सऊदी अरब से जाते जाते या जाने की धमकी देते हुए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जो डोनाल्ड ट्रंप बादशाह बनाने में मदद करते हैं या नहीं, और अगर ऐसा करते हैं तो सऊदी ख़जाने से कितनी रकम अमरीकी ख़जाने में जाएगी। लेकिन इस सब में दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप भी अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं। सवाल यह है कि ट्रंप अपनी कुर्सी बचाएं या सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, जबकि सऊदी बजट 112 अरब डॉलर के नुकसान पर चल रहा है, यानी बहुत कुछ मिलने की उम्मीद भी कम ही हो गई है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।